जय श्री राम। आइए, एक कविता प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं कविता का क्या कुछ सुझाव है, कविता क्या कुछ कह रही है हमसे आपसे, चिंतन मनन करते हैं। तो इस कविता का नाम है धर्म की राह। तो आइए समझते हैं कविता का क्या कुछ कहना है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। जैसे जैसे बढ़ा जा रहा है, वैसे मुश्किल तेरी बढ़ रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। तुझको आना ही होगा लौट कर, क्योंकि दुर्पथ वो जाता जहन्नुम। जो गया खो गया गर्दिशों में फंसा, 1,84,000 में वो हुआ गुम। 1,84,000 में वो हुआ गुम। पाया नर तन इसे योग तप में तपा, पाया नर तन इसे योग तप में तपा। सांस जब तक तुझे मिल रही है, धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। जैसे जैसे बढ़ा जा रहा है, वैसे मुश्किल तेरी बढ़ रही है। द्वैत माया नगर सच तो दिखता नहीं, दिखता जो वो तो थोथा भरम है। दिखता जो तो थोथा भरम है। रोशनी में यहाँ है अंधेरा भरा, सच जो लगता वो झूठा वहम है। सच जो लगता वो झूठा वहम है। पर्दे की आड़ में दीप जो जल रहा, पर्दे की आड़ में दीप जो जल रहा, उससे ही रोशनी मिल रही है। उससे ही रोशनी मिल रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। नैन है फिर भी अंधा बना जी रहा, नैन है फिर भी अंधा बना जी रहा। पास अमृत मगर विष विषय पी रहा, सच से वाकिफ नहीं यूं भटकता फिरे। द्वैत माया नगर आपदा से घिरे, खुद से अनजान काया को मैं मानता,
खुद से अनजान काया को मैं मानता, इससे राहत नहीं मिल रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। शिव का अंश तू जीव जग जन्मता, पाया नर तन तो तरना तेरा धर्म था। पर ने ऐसा किया माया के संग जिया, पी के मदिरा जगत आया दिल जो किया। तू तो सूरज है रे विश्व ब्रह्मांड का, देख तुझको कली खिल रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। जैसे जैसे बढ़ा जा रहा है, वैसे मुश्किल तेरी बढ़ रही है। सोच ले वक्त है आज नर तन मिला, आज भी ना अगर तेरे उर्गुल खिला। गर्त में गिर के फिर सिर्फ पछताएगा, राही मंजिल से अपनी न मिल पाएगा। शंभु समझा थका मानता क्यों नहीं, तन सदन नीव हिल ढह रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। जैसे जैसे बढ़ा जा रहा है, वैसे मन मुश्किल तेरी बढ़ रही है। वैसे मुश्किल तेरी बढ़ रही है। तो ये कविता क्या कुछ संदेश दे रही है हमको आपको? धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। जैसे जैसे बढ़ा जा रहा है, वैसे मुश्किल तेरी बढ़ रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। ऐ संसार में भटकने वाले मुसाफिर, ऐ इंसान, तू जिस धर्म को छोड़कर जिस अधर्म की राह पर बढ़ता चला जा रहा है, वहां तेरी मंजिल नहीं है। वहां वीराना है, मृग तृष्णा है, जिसमें तड़प तड़प करके मरने के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। वीराना वीराना मरुस्थल है, जहां पहुंचकर तू मृग तृष्णा में दौड़ दौड़ के केवल अपने इतिश्री को प्राप्त हो सकता है। वहां तुझे स्वस्वरूप कोई मंजिल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए तुझे तेरे जीवन की मंजिल अपने पास बुला रही है, और उस मंजिल पर जाने के लिए तुझे करना क्या होगा? धर्म की राह पर, धर्म की राह अपना करके उस पर चलते हुए बचपन, युवा, वृद्धापन व्यतीत करके तब तू उस अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा। वो मंजिल हमको और आपको बुला रही है, लेकिन हम हैं कि अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर ही नहीं हो रहे हैं।
हम मरुस्थल की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं। धर्म कर्म से विमुख होकर के हम मानवता से विमुख होकर के दानवता की राह पर चले जा रहे हैं, और उस दानवता की राह पर आगे जाकर के कोई मंजिल नहीं है। मंजिल है तो मानवता की राह पर चलते हुए जो जीवन यापन करेगा उसके लिए सुख स्वरूप मंजिल उसका इंतजार कर रही है और उसे बुला रही है। और वहां जाने के लिए मनुष्य को धर्म को धारण करके जीवन यापन करना जरूरी है। जो धर्म को धारण करके जीवन यापन नहीं करेगा वो उस सुख स्वरूप मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। वो मरुस्थल की तरफ जा रहा है, जहां मृग तृष्णा की तड़पन है, जहां सिर्फ तड़प तड़प के मर जाना ही है, बाकी और कोई वहां दूसरा परिणाम नहीं मिलने वाला है। इसलिए मंजिल बुला रही है। धर्म को धारण करके अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो, मरुस्थल की तरफ अग्रसर मत हो। तुझको आना पड़ेगा, तुझको आना ही होगा लौटकर, क्योंकि दुर्पथ को जाता दहन्नु। तू जितना आगे बढ़ चुका है वहां से तुझे वापस हो करके मुड़ करके उतनी दूरी, जितना दूरी बढ़ चुका है उतनी दूरी फिर पीछे आकर के तुझे अधर्म की राह पे नहीं जाना है, धर्म की राह पे चलना है। तुझको आना ही होगा लौटकर, क्योंकि वो राह जाती जहन्नुम। जो अधर्म की राह है वो राह तुझे जहन्नुम के उस मरुस्थल में लेके जाएगी और वहीं तेरी जीवन लीला को समाप्त कर देगी। इसलिए तुझे, अगर तू स्वयं की भलाई चाहता है तो तुझे उस दुर्पथ से सतपथ पर लौटकर आना ही होगा। जो गया खो गया गर्दिशों में फंसा, लाख 84 में वो हुआ गुम। जो उस राह पे गया वो गुम हो गया। वो गया तो फिर वापस इस संसार में लौट करके वापस नहीं आया। वो 84 लाख योनियों की गर्त में गिर करके गुम हो गया। फिर वो इस संसार में मानव रूप में वापस नहीं लौटा तो वो कुत्ता, बिल्ली, कुकर, सूकर, सांप, बिच्छू के रूप में लौटा। इसलिए उस मार्ग पर जाने में भलाई नहीं है, सतपथ पर चलने पे भलाई है। पाया नर्तन इसे योग, तप में तपा श्वासे जब तक तुझे मिल रही है। जब तक इस शरीर में श्वास चल रही है तब तक धर्म को धारण करके, योग जप तप को अपना करके, एक सदाचारी बन करके, सदाचार का जीवन जीते हुए जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी संभव हो सकता है, स्वल्प समय में, थोड़े समय में प्रभु की भक्ति करते हुए अपने जीविकोपार्जन को करो। इसी में भलाई है। इसके सिवा अगर तुम कुछ और करते हो तो स्वयं के स्वयं शत्रु हो। ये अभी से जान लो कि मैं स्वयं का शत्रु हूं। ये अभी से समझ के रखो। कल जब मरुस्थल में पहुंचोगे, मृग तृष्णा में तड़प करके अपने जीवन की इतिश्री को देखोगे, तब ये मत कहना कि ये दोष मेरा नहीं है, क्योंकि वो दोष तुम्हारा अपना ही होगा। द्वैत माया नगर सच तो दिखता नहीं, दिखता जो वो तो थोथा भरम है।
इस संसार में ये द्वैत माया नगर है, यहाँ द्वैत भाव का बोलबाला है। और इस द्वैत माया नगर में सच कहीं से भी दिखता नहीं है। और जो हमको और आपको सच प्रतीत होता है, सच भासता है, वो सिर्फ एक थोथा भ्रम है, वो सच नहीं है। सच के रूप में एक परिछाया है, थोथा भ्रम है। सच इस संसार में नहीं दिखता है। रोशनी में यहां है अंधेरा भरा, सच जो लगता वो झूठा वहम है। ये संसार, ये द्वैत, ये माया नगरी ऐसी है कि यहाँ की रोशनी में भी अंधेरा भरा हुआ है, जिसे परख पाना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ रोशनी में गहन अंधेरा भरा हुआ है। जो सच दिख रहा है वो सब का सब थोथा भ्रम है, सब झूठ है। यहां सच नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। वास्तविकता ये है। पर्दे की आड़ से, पर्दे की आड़ में दीप जो जल रहा, उससे ही रोशनी मिल रही है। पर्दे की आड़ में कौन सा दीपक जल रहा है जिससे हमको और आपको रोशनी प्रतीत हो रही है? वो दीपक जो हृदय में, हमारे आपके हृदय में जो आत्मा रूपी दीपक जल रहा है, जब तक वो आत्मा रूपी दीपक हमारे हृदय में जल रहा है, तब तक हमारे इन नेत्रों से संसार में रोशनी दिख रही है। अगर वो दीपक बुझ जाएगा तो इन आंखों से रोशनी नाम की चीज क्या होती है वो भी नहीं दिखेगी, गहन अंधेरा छा जाएगा। तो हमारे हृदय में जो दीपक जल रहा है, उसी से हमको और आपको इस भौतिक जगत में रोशनी का आभास हो रहा है। वरना ये भौतिक जगत गहन अंधकार में डूबा हुआ संसार है। और जिस दिन ये हृदय का दीपक बुझ जाएगा, उस दिन पुनः हम और आप गहन अंधकार में खो जाएंगे। यही वास्तविकता है। नयन है फिर भी अंधा बना जी रहा, पास अमृत मगर विष विषय पी रहा। आंख है लेकिन अंधा बनकर के भी जीवन यापन कर रहा है। इस संसार में अमृत पाना भी संभव है, लेकिन अमृत की कोई चाह नहीं है। विषय विष को पी करके ही आनंद मगन हो रहा है इंसान इस संसार में। अमृत को नहीं खोज रहा है, अमृत को नहीं पी रहा है, केवल विषय विष को पी करके और उन्मत्त होकर के जीवन जी रहा है। सच से वाकिफ नहीं, यूं भटकता फिरे। सच से वाकिफ नहीं है, सच क्या कुछ है उसे जीवन में जाना नहीं, समझा नहीं और कभी खोजने का प्रयास भी नहीं। केवल इस संसार में भटकता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि इस माया नगर में बार बार बड़ी बड़ी समस्याओं में घिर जाता है, जो समस्याएं उसके जीवन को तोड़ मड़ोड़ के रख देती हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है। तो खुद से अनजान काया को मैं मानता, स्वयं से तो अनभिज्ञ है, स्वयं को तो कभी देखा जाना ही नहीं, लेकिन इस नश्वर शरीर को मैं मानता है।
कि मैं ये शरीर हूं, ये शरीर मैं हो तो ये क्यों मर जाती है, क्यों चिता पे जल जाती है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो जिसे तुम जानते ही नहीं और कभी खोजने का प्रयास भी नहीं करते। वास्तविकता ये है, खुद से अनजान काया को मैं मानता, इससे राहत नहीं मिल रही है। यही वजह है जो अपने आप को खोजते नहीं हो, जानते नहीं हो, इसी से तुमको जीवन में राहत नाम की चीज, सुख शांति नाम की चीज, आनंद नाम की चीज तुम नहीं पा रहे हो। राहत तुम्हें नहीं मिल पा रही है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक परेशान ही होकर के जी रहे हो, फिर भी उसकी आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हो। आश्चर्य की बात है। शिव का अंश तू जीव, जग जन्मता पाया नर्तन तो तरना तेरा धर्म था। वास्तविकता ये है कि तुम शिव के अंश जीव हो और 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन पाने के बाद इस भवसागर से तर जाना तुम्हारा अपना ही कर्तव्य था, अपना ही धर्म था, किंतु वो सत्कार्य आप संपन्न नहीं कर रहे हो। ये जीवन की बहुत बड़ी भूल करते हुए जीवन यापन कर रहे हो, याद रखो। पर ने ऐसा किया माया के संग जिया, पी के मदिरा जगत आया दिल जो किया। अपने आप को खोजने का कभी प्रयास नहीं किए। ऐसो आराम की जिंदगी भोग विषयों में लिप्त होकर के अपने अनमोल जीवन को नष्ट करके बालापन से युवापन, युवापन से वृद्धापन, पूरे समय को आप अपने ऐसो आराम में ही व्यय कर दे रहे हो। अपने आत्म उद्धार का चिंतन मनन कभी कर नहीं रहे हो और ऐसा करना उचित नहीं है। स्वयं के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। स्वयं के उद्धार की बात कभी नहीं विचार कर रहे हो। करो, ये तुम्हारा धर्म है। अगर अपने मित्र हो तो स्वयं के उद्धार की बात सोचो, अगर स्वयं के शत्रु हो तो चले जाओ 84 लाख योनियों में, फिर करोड़ों वर्ष के बाद मनुष्य बन के आना, तो फिर विचार करना कि हमको तरना है या इसी संसार में मौज मस्ती करते हुए, आनंद लेते हुए जी करके मर जाना है। फिर विचार करना करोड़ों वर्ष के बाद। अरे तुम तो साक्षात सूरज के रूप में हो, सूरज स्वरूप हो, जिसे देख करके संपूर्ण धरती की कलियां जिसके प्रकाश को देख करके खिल रही हैं। तुम तो वो सूरज थे, लेकिन दुर्भाग्यवश स्वयं को न जान करके तुम अधा पतन में समाने जा रहे हो। ये दुर्भाग्य की बात है, किसी सौभाग्य की बात नहीं है। सोच लो वक्त है आज नर्तन मिला, आज भी ना अगर तेरे उर्गुल खिला। गर्त में गिर के फिर सिर्फ पछताएगा, राही मंजिल से अपनी न मिल पाएगा। सब समझा थका मानता क्यों नहीं, तन सदन नींव हिल ढह रही है। धर्म की राह पे आ मुसाफिर, तुझसे मंजिल तेरी कह रही है। सोच लो अभी कुछ श्वास शेष है, अभी कुछ काम बन सकता है। अगर मोह की नींद से जाग गए और अपने आत्म उद्धार के बारे में चिंतन मनन शुरू कर दिए, प्रयास करना शुरू कर दिए, तो अभी कुछ वक्त है।
अभी कुछ श्वास शेष है। अभी से अगर स्वयं को खोजने के कार्य में लग जाओगे तो हो सकता है कि इसी जीवन में उस परम सत्य को देख लो, पालो और अपने जीवन को धन्य बना लो। और अगर इस जीवन में परम सत्य से रूबरू न भी हो सके तो अगर उसकी तरफ अग्रसर होना प्रारंभ कर चुके हो तो अगला जीवन कम से कम मनुष्य का तो पाओगे, आधा घट में तो नहीं गिरोगे। इसलिए अपना कदम बढ़ाओ, इसलिए उस परम सत्य परमात्मा की तरफ अभी से अपना रुख बदल दो, अगर अपना भला चाहते हो तो। वरना ये संसार अत्यंत भयंकर है, अत्यंत बीभत्स है, जिसे देख करके रूह कांप जाएगी। इतना भयंकर है ये संसार, और इस संसार की गति इतनी भयंकर है। और अगर आज नहीं चेते, नहीं मनन चिंतन किए तो उसका परिणाम यही होगा कि कल आप गर्त में गिर के फिर सिर्फ पछताओगे, लेकिन अपनी मंजिल को नहीं पाओगे। दुर्भाग्यवश, कर्मवश, अनिच्छावश, जिज्ञासाहीनतावश और एक गुण, सारे गुण माया आपके अंदर भर दिया है और इन गुणों को भर के, दुर्गुण भर के सद्गुण का अपहरण कर लिया है माया ने। कंचन, कीर्ति, कामनी, ये तीनों माया की महाशक्तियां आपको भोगी बना करके रुग्ण बना दिया है, आसक्ति के बंधन में बांध लिया है। योगी जीवन मुक्तावस्था क्या होती है उसके एहसास से वाकिफ ही नहीं हो। जैसे कोई तोता पिंजरे में फंस जाता है तो कुछ दिन के बाद जब वो विवश हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तो उसी पिंजरे में ही अपने को सुख मानता है। अगर दरवाजा खोल दो, पिंजरा बाहर, तोता बाहर अगर उड़ गया तो उसे बाहर पसंद नहीं आएगा, वो उड़ करके फिर उसी पिंजरे के पास में आएगा और उसी पिंजरे में फिर घुस जाएगा। आज मनुष्य की ऐसी स्थिति हो गई है, आज उस स्थिति को भूल चुका है, खो चुका है, जिस स्थिति में वो पर फैला करके उड़ा करता था आकाश में, अनंत आकाश में निर्भय होकर के स्वच्छंद विचरण करता था और जंगलों में सुंदर मधुर फल का आस्वादन करता था। जो जी में आता था, जिस तरह के फल को खाने की इच्छा होती थी, स्वेच्छा से वैसा फल, मधुर फल खाया करता था और बिल्कुल स्वच्छंद होकर के उड़ता था। अपने एक परिवार समूह के साथ में रहता था। वो आजादी, वो स्वच्छंदपना आज वो भूल चुका है, क्योंकि वो पिंजरे का जीवन जीते जीते उसी पिंजरे का आदी हो गया है। और वही दशा हमारी और आपकी हो गई है। हम माया के गुलाम बन करके उस मुक्तावस्था को, उस परम स्वच्छंदता को आज भूल चुके हैं और माया के अधीन होकर के सुख समझ रहे हैं, जबकि यहाँ सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ मात्र दुख ही दुख है। सुख तो मुक्तावस्था में है और जिसकी याद आज जीव भूल चुका है। तो इस कविता का यही कुछ कहना है। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो,
स्वयं विचार कर सकते हो। ये जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे पर लोक समारा। सोचिए, शास्त्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ा सौभाग्य जब उदय हुआ है तभी ये मनुष्य का जीवन मिला है। और इसे पाकर के जो अपने जीवन को नहीं संवारा, उससे बड़ा आत्महंता और अपराधी दूसरा कोई इस संसार में नहीं हो सकता है। तो विचार करो, समझो क्या कुछ करना है आपको। सद्गति प्राप्त करना है या दुर्गति प्राप्त करना है, गर्त में जाना है या अपने परम लोक में जाना है। हर निर्णय आपके हाथ में है। प्रभु ने सब कुछ अधिकार आपके हाथ में दे दिया है, आज स्वतंत्र कर दिया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। आज प्रभु आपके हाथों में कर्म को देकर के स्वच्छंद छोड़ दिए। जो कुछ पाना चाहो वो पालो। बंधन में बंधना चाहते हो, अधः गर्त में गिरना चाहते हो, तो अपने कर्मों से अधः गर्त में गिर जाओ। और अगर उच्च लोकों में जाना चाहते हो, अपना कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो वो भी तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ भी पाना चाहो आज पालो। आज प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है। अपने जीवन को जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो। प्रभु कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंत समय में आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा। और उस हिसाब किताब में आप जिस चीज के पक्षधर रहेंगे उसी गति को प्रदान कर दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अपने जीवन का फल और अनफल स्वयं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान विधाना। पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित समझते हैं। आप तो ज्ञान गुण के निधान मानव तन को प्राप्त किए हो। तो जगाना, समझाना हमारा काम है। हम आपको जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, जीवन के उद्देश्य को दिखा रहे हैं। अगर अनुकरण कर सको तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।